मांगा कि मुझे सुख चाहिए, सुख नहीं मांगता। तो अर्जुन ने विनम्रता से कहा, भगवान अगर कोई सुख मांगे आपसे तो क्या आप दे दोगे? तो कहते हैं भगवान बहुत देर तक हंसते रहे। कहने के महाराज हंसते क्यों हो, मेरे प्रश्न में कोई कमी है? कहने के नहीं, ना तेरे प्रश्न में कमी है ना तेरे कहने में कमी है। कमी है तो ये है कि सुख मैं उसके साथ दे के भेजता हूँ, उसको मांगने की वस्तु मैंने रखी ही नहीं है। सुख तो मैं दे के भेजता हूँ, वो पहचानता ही नहीं है। कहते हैं कि एक व्यक्ति को बहुत लालसा रहती थी, धन की संपत्ति की बहुत लालसा रहती थी। उसको मन में रहता था कि ये सामने की ज़मीन भी मेरी हो जाए, पड़ोस का मकान भी मेरा हो जाए, इधर के बस्ती है वो भी मेरी हो जाए। और कुछ नहीं होता था तो रात को कुरेदता रहता था। पड़ोसी की जो दीवारें होती थी उनको कुरेद कुरेद के अपने आप घर में शामिल करता रहता था। उसको मन में यही रहता था, ये मिल जाए तो मुझे खुशी होगी, ये मिल जाए खुशी होगी। उसमें खुशी को तलाशता रहता था हर वक्त। एक दिन रात को सोया हुआ था कि क्या देखता है कि देवदूत आए हैं। उसको आकर आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि तेरी लालसा इच्छा आज पूर्ण होने जा रही है, क्योंकि तेरे को खुशी चाहिए। उस खुशी को पूरा करने के लिए देवताओं ने कहा है कि जितनी भी धरती तू चाहेगा वो तेरे को प्राप्त हो जाएगी। तू सुबह उठकर, सुबह की सूरज की उगने की पहली किरण से चलता हुआ जितनी भी धरती की परिक्रमा लगाएगा तेरी हो जाएगी। शाम की सूर्य की आखिरी किरण डूबने तक तुझे वापस आना होगा। लेकिन उसमें शर्त यही है, जिस स्थान से तू जाएगा उस स्थान पर तुझे सूर्य की आखिरी किरण पर वापस आना होगा। अगर नहीं आया तो तेरे सारे साधन विफल हो जाएंगे। सुबह उठा तो देखा वाकई देवदूत खड़े हैं, नगर के लोग खड़े हैं, नगाड़े लेकर खड़े हैं। सर्दियों का मौसम था, गर्म कपड़े पहने हुए थे। भागने लगा, जोर से भाग रहा था। देखता है चारों तरफ खेत लहला रहे हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, महल हैं। उनके चारों तरफ चक्कर काटता हुआ आज से सब मेरे हो जाएंगे। जब थोड़ी देर आगे गया तो उसको लगा ये कपड़े जो हैं, ये कोट वगैरह मेरे बाधा बन रहे हैं। उनको कोट को उतार दिया, दूसरे कपड़ों को उतार दिया, जरूरी कपड़े जो हैं उनको वस्त्र को पहन के भागा जा रहा है। जब दोपहर हुई तो सोचने लगा मुझे वापस ही पहुंचना है। फिर कहता है और तेज भाग लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। भागता हुआ जब जा रहा था, वापस आ रहा था तो क्या हुआ, जब मंजिल थोड़ी दूर रह गई, जिस निशान पे उसने आके हाथ लगाना था, तो उसका सांस फूल गया, शरीर जवाब देने लगा। फिर भी जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। गिर गया, मुंह से झाग बहने लगी, हल्का सा दांतों से खून बहने लगा। फिर भी वो देख रहा था सामने उस लाइन को, जिस लाइन को उसने छूना है और उसका मालिक बन जाएगा। सारी धरती जितनी भी है, जितने भी चक्कर लगाए क्या है आज, सबका मालिक बन जाएगा। लड़खड़ाते हुए, हाथ ऊपर नीचे करते हुए, मुंह से झाग बह रही है, खून निकल रहा है, और जोर से उसने हाथ लगाया उस जगह पर, उस लाइन पर जिस पर छूते ही उस जगह का मालिक बन जाना था। जैसे उस लाइन को हाथ लगाया, सारे नगर वालों ने नगाड़े बजाए, ढोल बजने लग गए कि आज ये सारी धरती का मालिक बन गया। लेकिन देखते हैं कि क्या बात है, वो खुशी के मारे उठ नहीं रहा। उसको देखने लगे कि खुशी ज़्यादा है, लेकिन वो इस संसार से विदा हो चुका था। तो संत कहते हैं हमारा भी हाल वही है। जिस लालच, जिस लालसा के पीछे हम भागते हैं, जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए हम भागते हैं, दिन रात करते हैं, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं हो जाऊँगा, खुशी हो जाऊँगा, ये मिल जाए तो मैं खुशी हो जाऊँगा। या तो ज़िंदगी में वो तमन्ना पूरी नहीं होती, और पूरी होती है तो हम नहीं होते, दोनों से एक रहता है।
तो भगवान कृष्ण जी ने भी कहा और गीता में भी लिखा दूसरे श्लोक में कि प्रसन्नता दुखों को गला देती है। कैसे गलाती है? तेरे भीतर गड़ा खजाना तूने भेद ना इसका जाना। उस प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए हमें साथी भी चाहिए, हमें पूंजी भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। साथी भी चाहिए। साथी कौन से चाहिए? युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। बाधा विघ्न विनाश हो वो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। वो साथी चाहिए। बाकी साथी क्या है? सब सहारे छूटने वाले हैं, किनारे टूटने वाले हैं, स्वार्थ के मीत हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं। वो भी जब आप संसार से विदा होते हो तो जो कहते हो कि बच्चे मेरे बिना जी नहीं सकते, परिवार मेरे बिना रह नहीं सकता, वही कहते हैं, घर वाले कहते हैं जल्दी ले जाओ, बच्चे डर रहे हैं, जल्दी बाहर रखो इनको, कमरे के अंदर न रखो, बाहर आंगन में इसको रखो। ऐसे ही साथ का है। जब आपकी अंत्येष्टि के बाद जब आपका प्रार्थना सभा होती है तो लोग देखते रहते हैं। 2 से 3 का समय हो तो कहते हैं 2:45 बजे चलेंगे, मुंह दिखाना है, 2 बजे क्या करेंगे। ये आपका इतने आपके साथ प्यार है, इतना ही आपके साथ साथ है। साथी है तो कौन है? युग युग का है राम सहेला। और दूसरा, पहला साथी चाहिए और दूसरे पूंजी भी चाहिए। पूंजी के बिना भी बात नहीं बनेगी, पूंजी तो एकत्र करनी पड़ेगी। लेकिन कौन सी पूंजी एकत्र करनी है? पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका, रहे राम भक्त नहीं अटका। तो मुझे ये कहना है, आज के दिन संकल्प लेना है कि हमारे में 2 गुण भगवान से मांगने आज के दिन, एक समर्पण का और एक कृतज्ञता का। समर्पण क्या है? अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन हार नहीं माननी। क्यों? जिस नैया के राम कवैया वो नैया फिर क्यों डोले। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है तो तोर, और तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। और दूसरा है कृतज्ञता का। हर वक्त कृतज्ञता, हर वक्त शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइयाँ तेरे दर तू में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जो शुक्राना करते हैं उनके घर में खुशहाली रहती है, और जो कोसते रहते हैं वो उसी में ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन शुक्राना और समर्पण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि समर्पण करना आसान नहीं है। महाराज कहा करते थे, लोग पूछते हैं, हमारा समर्पण पूरा हो जाए उस परमेश्वर के प्रति, हम उसको मालिक, सच्चा मालिक मान के अच्छे नौकर की तरह उसके आगे समर्पण कर दें, तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी केवल एक ही है कि दास कभी उदास नहीं होता, और उदास होता है वो दास नहीं होता। जिस नैया के राम खवैया वो नैया फिर क्यों डोले। एक ये रहना है, और एक हर वक्त शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाइयाँ तेरे दर तुम्हें रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। लेकिन इतना आसान नहीं है। उसके लिए रोज़ परमेश्वर से मांगना है। जो दोहे का अनुष्ठान महाराज करते थे, उस दोहे का अनुष्ठान रोज़ करना है कि मुझे भरोसा राम तुम, दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में, कभी न जाऊं डोल। हाथ जोड़ मांगूं हरे, सेवा कृपा प्यार, विनय नम्रता दान दे, देना सब कुछ हुआ। तेरे बिना और नहीं जाना, मैं गुन गावा नित्य तेरे, बाबा तेरे बिना और नहीं जाना, गुन गावा
ठाकुर मैं नौकर तेरा, ठाकुर मैं नौकर तेरा, तू ठाकुर मैं नौकर तेरा, ठाकुर मैं नौकर तेरा। मैं झुक झुक हुक्म बजावा, गुण गावा नित तेरे, सतगुरु के बिना और नहीं जाना। गुण गावा नित तेरे, मैं तेरे बिना और नहीं जाना, तेरे बिना और नहीं जाना। मैं गुण गावा नित तेरे बाबा, तेरे बिना और नहीं जाना। गुण गावा नित तेरे, मेरी लगी प्रीति नु शहंशाह तू नक देवी तोड़ी, मेरी लगी प्रीति नू शहंशाह तू नक देवी तोड़ी। मुख दुनिया मोड़ेगी शहंशाह तू मुखड़ा ना मोड़ी, मुख दुनिया मोड़ेगी शहंशाह तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नु शहंशाह तू नक देवी तोड़ी, मेरी लगी प्रीति नू शहंशाह तू नक देवी तोड़ी। मेरी लगी प्रीति नु, मेरी लगी प्रीति नु, मेरी लगी प्रीति नु शहंशाह तू ना कदेवी तोड़ी, तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी प्रीति नू शहंशाह तू ना कदेवी तोड़ी। मेरा जीवन बदल गया मेरे ते मेहर गुरारी होई, मेरा जीवन बदल गया मेरे ते मेहर गुरारी होई। मैंने जब वो बधाइयाँ नी सहेलियों तन तन सतगुरु मेरे, मैनू देवो बधाइयाँ नी सहेलियो। तन तन सतगुरु मेरे, तन किवें ना खानी सहेलियों पार लगाए दिन वेले, तन किवें ना खानी सहेलियो पार लगाई जिन मेरे। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया मेरे ते मेहर गुरारी होई। मेरा जीवन बदल गया मेरे ते